हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं हूं ऋषभ, आप देख रहे हैं ऋषभ ठाकुर ब्लॉग। तो आज है हमारा 100 डे ब्लॉगिंग चैलेंज में डे 9। तो देखते हैं आज के ब्लॉग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या मैं रिकॉर्ड करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट। वही मॉर्निंग की शुरुआत हमारी जिम से। चलो भाई, वही सुबह की मॉर्निंग, सब लोग सो रहे हैं और मैं निकला जिम के लिए। सबसे पहले तो मैंने चिया सीड भिगो दिया पानी गर्म करके, क्योंकि जिम के बाद आऊँगा तब तक ये आराम से फूल जाते हैं, फिर इनको आसानी से पी लो। अब मॉर्निंग में थोड़ी चहल पहल रहती है, सब लोग आते जाते हैं, तो ये नहीं फील होता है कि हाँ आधी रात में उठ के आ रहे हो। अच्छा लगता है कि हाँ चलो सुबह सुबह सब लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़िया लगता है। फिर हम पहुँच गए जिम। वही रोज़ की तरह अपनी शक्ल देखी मैंने पहले, और जिम के बाद पंप चेक किया। ट्राइसेप का अच्छा पंप था और बाइसेप भी अच्छे से ठीक से पंप हो गया था, मस्त लग रहा था भाई। फिर मैं निकला घर के लिए। ये रही हमारी टैक्सी और वो उधर रही हमारी प्राइवेट। फिर आके मैंने चिया सीड पिया। तब तक बुआ चने साफ कर रही थी, उसको मिक्सी में पीसना था, सत्तू बनाना था। फिर भाई मैंने अपना काम चालू किया, मिक्सी स्टार्ट की और धीरे धीरे करके मैंने सारे सत्तू ढेर लगा दिया। गाइस, तो मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गया हूँ, अब निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। तो चलो मिलते हैं ऑफिस में। और फिर मैं ऑफिस वाली रोड पे आ गया। राजू भैया को अब सर्दी लगने लगी, वो जैकेट पहन के आते हैं और हम पहुंच गए ये ऑफिस। गाइस, तो मैं ऑफिस पे आ गया हूँ और सर का कॉल आया था कि अभी थोड़ी देर में हमें स्कूल के लिए निकलना है, तो रेडी रहना। तो अभी थोड़ी देर में स्कूल के लिए निकलेंगे, तो मिलते हैं स्कूल के साथ। फिर मैं कार लेके सर के घर के नीचे आ गया, वेट कर रहा था उनका। और फिर हम पहुंच गए स्कूल और ये सामान सर के ऑफिस में लेके जाना था। फिर मैं गेट पे आ गया जहाँ कार खड़ी होती है, वहाँ अपना लंच मैंने किया। ये गार्ड अंकल बैठे हुए हैं। गाइस, हम स्कूल से आ गए हैं और मैं अभी सर के घर के नीचे वेट कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि यहीं पे रुको, हमें कहीं जाना है। तो हम उनके साथ भी कहीं जाएंगे, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे वो। शायद मॉल लेके जाएंगे, क्योंकि आपस में यही कुछ बात कर रहे थे, तो मॉल ही जाएंगे वो। और मैंने अभी तक तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि स्कूल में थोड़ा बिजी था। आज मंडे था एक्चुअली, इसलिए सर को भी कुछ काम थे, मुझे भी बहुत सारे काम थे, तो उसी में हम बिजी थे। अब अगर जो मॉल जाएंगे, अगर जो मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा तो रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँगा, वरना मिलते हैं फिर अगली सीन में। गाइस, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ सर का, बट सरकार को ये पता नहीं है, पता नहीं सो गए शायद। गाइस, मुझे लगता है सर सो गए हैं, क्योंकि अभी तक तो आए नहीं है। टाइम हो गया है 4:30। थोड़ी देर में 5 बज जाएगा ना, तो वो ऑफिस है ना ही तो कहीं जाने वाले हैं। मुझे लगता है लगने में तो सो गए हैं। देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर सर को कॉल करेंगे, फिर पूछेंगे, फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। गाइस, मुझे लगता है सर मुझे भूल ही गए हैं। 5 बज गया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं मस्त बैठा बैठा इधर चिल कर रहा हूँ। ऑफिस जाता तो ऑफिस में काम करना पड़ता, चाहे जहाँ रखो, यहाँ रखो, चाहे वहाँ रखो, काम तो करना ही करना। तो मैं आराम से इधर बैठा हूँ, मस्त चिल कर रहा हूँ। आएंगे मैं लेके चला जाऊँगा, वरना मस्त बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं कॉल इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ, बाई चांस सो रहे हो, कहीं डिस्टर्ब वगैरह हो जाए, इसलिए मैं इधर आराम से मस्त बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गाइस, मैं बिजी हूँ। दुबे भैया आज अपनी साइकिल से जा रहे हैं, वरना मैं इनको लेके जाता हूँ। सर नहीं थे तो फिर मैं ऑफिस पे निकल गया सब चेक करने के लिए कि हाँ सब कुछ वहाँ ठीक ठाक है या नहीं है। पास में ही है हमारा ऑफिस, गलियों से होते होते निकल जाओ। ये तो ऑफिस वाली फुटपाथ पे ये सर के ही ऑफिस आए, देखा सब कुछ खुला हुआ था। फिर मैंने वहाँ से दोनों कार की चाबी ले ली और सर के घर के लिए निकल गया। गाइस यार, कभी कभी सर परेशान कर लेते हैं। जैसे आज मुझे यहाँ गाड़ी में बैठा के भूल गए, उन्हें पता ही नहीं कि हाँ मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ उनका, और मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ आ जाए तो वही बेटर है यार, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहे। ऑफिस पे होता तो आराम तब भी कर लेता, गाड़ी में लेट जाता। यहाँ पता चले लेट जाऊँ उस दिन की तरह, तो पता लगे नंगे पैर फिर से भागना पड़े। देखते हैं कितना और वेट कराते हैं, फिर मैं कॉल करूँगा थोड़ी देर में।
गाइस तो हम दुबे भैया को लेके जा रहे हैं और डिज़ायर वहाँ खड़ी कर देंगे, स्कूटी से वापस आएंगे, है ना दुबे भैया? सर ने यही बोला। तो हम ऑफिस पे आ गए। राजू भैया बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, मैंने उनको डिस्टर्ब किया। दुबे भैया मदर डेयरी पे दूध ले रहे थे और फिर भैया ने बताया कि इनका नोट फटा हुआ है, ये नहीं चलेगा। फिर दुबे भैया अपने पास से पैसे दे रहे थे। मैंने भैया को पूछा बस कितने से नोट में दिक्कत है, उन्होंने बताया कि हाँ ये नहीं चलेगा। गाइस मैं दुबे भैया को छोड़ के ऑफिस पे आ गया हूँ और अब मैं सत्तू खाऊंगा। हो सकता है थोड़ी देर बाद सर के साथ कहीं जाना पड़े, तो इसलिए सत्तू खा लेता हूँ, फिर बाद में देखता हूँ क्या होता है। फिर मैंने सत्तू खाए, फिर मैं थोड़ी देर में सर के घर के लिए निकल गया क्योंकि सर और मैडम को कहीं जाना था। और ये मैं उनके घर पहुंचने वाला, उनकी सोसाइटी में एंटर कर रहा। बस ये गेट नंबर 8 है। अब मैं उनका वेट कर रहा था कि जल्दी से आ जाएं। फिर हम पहुंच गए कालका जी मार्केट, जहां सर ने अपने बेबी के लिए कुछ कपड़े लिए और मैं बाहर वेट कर रहा था खड़ा खड़ा। फिर उसके बाद सर पार्लर में गए, मतलब मैम को लेके, मैम को कुछ काम था। गाइस तो मैं सर को छोड़ के जा रहा हूँ वापस ऑफिस पे और सर मेरे लिए बर्गर लेके आए थे, बट मैंने उनको मना नहीं किया। मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड करता, शायद उन्हें बुरा लगता। मतलब जैसे कोई तुम्हें प्यार से कुछ खिलाए पिलाए कुछ देता है तो उसे मना नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट कर, भले तुम ना खाओ, अपने हिस्से का भले तुम किसी और को दे दो, बट उनको मत मना करो कि हाँ सर मैं ये चीज़ नहीं लूँगा। मैंने उनको थैंक यू बोला, बट ये बोल दिया था कि सर मैं तो डाइट में हूँ, ये सब चीज़ें कम खाता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन खाने से कुछ नहीं हो जाता। तो ये फिर मैं देखो शायद हो सकता है अनमोल के लिए जाऊँ, क्योंकि ऑफिस मेरा ऑफ होने वाला है तो उसी के लिए जाऊँगा। गाइस मैं ऑफिस पे आ गया और इस टाइम रामनिवास अंकल आ गए। इनकी ड्यूटी चेंज हो जाती है, सुबह वाला गार्ड 8 बजे रहता है, शाम को 8 बजे चला जाता है और शाम को रामनिवास अंकल आ जाते हैं 8 बजे। गाइस बज गया है 9, ऑफिस खत्म, चलो घर पे चलते हैं, मिलते हैं घर के से। वही रोज के जैसे तारा तक पैदल जाना, और भाई तारा पहुंचा तो वहाँ कोई ऑटो ही नहीं था क्योंकि इस साइड जाम लग रहा था तो ऑटो घूम के जा रहे थे। भाई धीरे धीरे 9:30 बज गया था, बट मुझे कोई अभी तक ऑटो नहीं मिला था। मैं वेट ही कर रहा था। फाइनली भाई ऑटो मिल गया और भर भी गया फटाक से, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे थे इसलिए। फिर मैं पहुंच गया अपनी वाली गली में। तो के लिए भाई मैं 10-15 तक घर पे पहुंच गया था। फिर मैंने अपना चीला खाया और सोया चंक्स खाए। गाइस तो रात के 11 बज गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ सोने, ब्लॉग करूँगा मॉर्निंग में एडिट। और ये था हमारा आज का ब्लॉग। और ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।